जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको साधारण से दशमलव और दशमलव से साधारण बनाना सिखा दिए थे। इस पर जितना तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग घात और करड़ी वाले टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ चलेंगे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की तरफ बढ़ चलेंगे। इस टॉपिक को हम लोग तब इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग घात और करड़ी को पढ़ेंगे। घात और करड़ी से क्वेश्चन कैसे आता है इसको देखेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहां पर इस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी वहां पे आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, उसके लिए हम अगले वीडियो में जो है उसको समझा देंगे आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, घात और करड़ी, ठीक है। टॉपिक का हमारे नाम है घात और करड़ी। अब ध्यान रखना, घात और करड़ी जो ये टॉपिक का नाम है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि घात, जो घात है, ये घात दिख रही है आपको, यानी घात नामक बीमारी क्या है। इस घात नामक बीमारी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं घात। घात का मतलब आप देखो ध्यान से, किसी भी गिनती के ऊपर, यानी उसकी खोपड़ी पे, उसके कपार पे जो चीज बैठी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घात। जैसे किसी भी चीज हो, चाहे गिनती हो, चाहे एबीसीडी का कोई अक्षर हो, बीजीय व्यंजक में चाहे जो भी हो, उसके कपारे पे जो भी बैठा रहेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, घात। जैसे मान लो कि गांव की कोई महिला है, ठीक है, और सिर पे क्या लेके जा रही है, गोबर का खेप लेके जा रही है। तो सिर पे क्या रखी हुई है, गोबर का खेप लाद के लेके जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, घात। समझा नहीं, उसके सिर पे जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा, घात। वैसे यहाँ आप दो के कपारे पे क्या देखेंगे, पांच के कपारे पे क्या लिख दिया गया है, दो। तो यानी ये इसका क्या है, घात। जैसे यक्ष के कपारे पे क्या लिख दिया गया, पांच, तो ये यक्ष की क्या है, घात है। घात समझ में आ रहा नहीं, जिसके कपारे पे जो लिख दिया गया वही उसकी क्या है, घात। अब जैसे पांच के कपारे पे दो लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, पांच गुड़े पांच, कै बार, दो बार। तो पांच गुड़े पांच कर देंगे, पांच पचे कितना आ जाएगा, 25। घात का मतलब समझ में आ रहा है, यही करना है कि जितना कपारे पे लगा है उतने बार क्या कर देंगे, उसी संख्या का गुणा क्या हो जाएगा, घात। अब जैसे देखिए, छह के कपारे पे लगा दिया कितना, तीन, तो क्या लिखेंगे, छह गुड़े छह। तीन लगा है तो तीन बार कर देंगे। इजी तरीके से, एकदम आसानी से ऐसे कर देना है, हो जाएगा कंप्लीट। कहीं पे दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। जितना कपारे पे लगा देगा घात के रूप में, उतना ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घात बताइए, छह की घात कितनी, तीन, पांच की घात कितनी, दो, एक्स की घात कितनी, पांच लगाए तो पांच। ऐसे ही निकाल लेना है आपको, आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, घात क्या होता है समझ में आ रहा है, घातांक और घात दोनों बतिया एक ही होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन किस तरीके से होगा, घात को जैसे सॉल्व कैसे होगा। अभी तो आपको घात दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको घात दे देगा और नॉर्मल बनाना रहेगा, तो घात दे दिया, नॉर्मल बना देंगे। लेकिन कई बार क्या कहेगा, साधारण संख्या दे देगा, करेगा घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे मान लो दे दिया 60, 60 को कह दिया किस में व्यक्त कीजिए, घात के रूप में। तो पहले 60 का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। 60 का पहले क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। जब 60 का एलसीएम निकालेंगे तो किससे आएगा, 30। फिर दो से काटेंगे कितना आएगा, 15। फिर दो से काटेंगे, दो से कटेगा नहीं, तीन से काट देंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, दो गुड़े तीन गुड़े पांच। तो दो का गुणा दो बार, यानी दो के कपारे पे दो, गुड़े तीन का गुणा एक बार, तो तीन के कपारे पे एक, पांच का गुणा एक बार, तो पांच के कपारे पे एक। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन को लेकर के समझाते हैं आपको। जैसे मान लो 100 दे दिया, कह दिया 100 को क्या कीजिए, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, दो का एलसीएम निकालेंगे, दो पच्चे 10, जीरो उतर जाएगा। फिर दो से काटेंगे, दो दूनी 4 और दो पच्चे 10। पांच से काटेंगे, पांच पच्चे 25, पांच से काट देंगे, पांच एक कम 5। तो बताओ, लिख सकते हैं दो गुड़े पांच गुड़े पांच। तो दो का गुणा क्या बार, दुई, तो दुई के कपारे पे दुई, तो गुड़े पांच का गुणा दुई बार, तो पांच के कपारे पे क्या लगा देना, दुई। आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जो चीज कहा था आप उस चीज को कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। देखो, घात के रूप में देगा तो नॉर्मल कैसे बनाना है, समझ में आ गया होगा। और अगर नॉर्मल दिया है तो घात के रूप में कैसे व्यक्त कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रीट को कैसे करेंगे कंफ्यूजन, हाँ। कई बार आपको ऐसे भी प्रश्न दे देगा, जैसे मान लो दे दिया 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। ऐसा भी करके क्वेश्चन दे दिया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल। दो के कपारे पे तीन है, यानी दो गुड़े तीन बार, और गुड़े तीन के कपारे पे दो है, तो तीन गुड़े तीन दो बार। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ त्रिका 24, और 24 दिया कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी तो आपको इजीली आ ही जाएगा, ठीक है, बना ही सकते हैं। आगे बढ़ चले, तो देखो, घात और करड़ी से जो नॉर्मल, जो घात और करड़ी का सबसे बेसिक फंडा था, जो पहला चरण था, उस पहले चरण को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम घात और करड़ी, घात वाले टॉपिक पर आगे की दिशा में बात करते हैं। कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए इस बात को।
यहाँ तक ले में घात वाले टॉपिक में कहीं पे दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अब ध्यान रखना, आगे बात करते हैं। घात दे देगा, जैसे 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात 6। तो एक बात याद रखना, गुणा करते वक्त घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। गुणा करते वक्त घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो गुणा करेंगे तो जैसे 2 की घात, देखो निचवा वाला सेम है तो ऊपरा वाला क्या जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर निचवा वाला सेम है तो ऊपरा वाला जुड़ जाएगा। तो निचवा वाला सेम है तो निचवा वाला यही लिख देंगे, ऊपरा वाले को जोड़ दो। 6 5 कितना जाएगा? 11। अगर मान लो 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 कर दिया। यहां पर आप देखिए निचवा वाला क्या दिख रहा है? सेम। निचवा वाला सेम दिख रहा है तो निचवा वाले को यहां लिख देंगे। 5 2 कितना आ जाएगा? 7। बात खत्म। आपको देख लो, जैसे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3, तो क्या करो? निचवा वाला सेम है तो निचवा वाला लिख दो, और 3 और 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 5। खत्म। बस इजी है, यही करना है आपको। इसमें इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हो गया। अभी देखो, इसी फंडा से आपको एक टॉपिक और हो जाएगा। जैसे गुणा करते हो तो जुड़ रही है, बात सही है। और भी देखो क्या हो सकता है, कैसे टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। जैसे कि मान लो दे दिया, अभी तो हो सकता है भाई निचवा वाला सेम कर दिया है, कभी कभार क्या हो जाता है ऊपरा वाला सेम कर देता है। देखो 2 के कपारे पे 2 गुणे 3 के कपारे पे 2, ऊपरा वाला सेम कर दिया, नीचवा वाला अलग कर दिया। तो क्या करना है? नीचवा वाले का गुणा कर लो, कितना आएगा? 2 3 6, और ऊपरा वाला सेम है तो ऊपरा वाला लिख दो। नीचवा वाला सेम था तो नीचवा वाला लिख करके ऊपरा वाले को जोड़ देते थे। नीचवा वाला अलग है, ऊपरा वाला सेम है तो नीचवा वाले का गुणा करेंगे, ऊपरा वाले को लिख देंगे। जैसे मान लो 5 के कपारे पे 2 और गुणे 3 के कपारे पे 2 कर दिया, तो 5 3 15, 2 है तो 2 को लगा दो, बस बात खत्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ध्यान से, कभी कभार ये भी कर देता है ना, इसमें ऐंठ देता है थोड़ा सा, नीचों का अलग कर देता है, ऊपरों का अलग कर देता है। कैसे? देखो कैसे करेगा। मान लो दे दिया 2 के कपारे पे 3 और गुणे 3 के कपारे पे 3। अब क्या करेंगे भाई? दोनों अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे इजीली। जैसे 2 गुणे 2 और गुणे 3 के कपारे पे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 तिहाई कितना होता है? 36 तिया कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। कोई दिक्कत नहीं है ना? 36 तिया कितना आ जाएगा? 108। तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ध्यान रखना, नीचे वाला सेम कर दिया तो इस तरीके से, अगर ऊपर वाला सेम किया नीचे वाला अलग अलग तो ऐसे, और अगर घात भी अलग कर दिया इसकी तरह, नीचे वाला अलग अलग कर दिया तो ऐसे मार देंगे, खत्म। पढ़ाए दिए ये आपको। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। ध्यान रखना, आगे इसमें और भी चीजें मिलती हैं आपको करने के लिए। ठीक है, तो उनको भी धीरे धीरे एक एक करके निपटा देते हैं। तो ये वाला तो निपट ही गया आपका। अब एक चीज क्या आ जाता है? भाग। जैसे गुणा है, गुणा की जगह यहाँ पे क्या लगा देता है? भाग। तो भाग को भी देख लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इसमें और बता दें। जैसे कि मान लो कभी कभार क्या देता है, जैसे 2 की पावर 3 और गुणे 2 की पावर -5। तो अब देखो, गुणा करते वक्त हम एक चीज जाने हैं, सुने हैं कि गुण घाते क्या होती है? जुड़ती है। लेकिन अब ये प्लस माइनस है तो जुड़ेगा नहीं, बढ़ के सामने माइनस है, क्या लगा देना? -5 में से 3 घट जाए, क्या बचेगा? 2। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में देना, और ध्यान में रख करके ही जानना, ठीक है? क्योंकि नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत होगा आपके लिए। अब फिर देखो ध्यान से, आगे क्या होगा? 2 की पावर कितना दिया है? -2। तो पावर अगर माइनस में, तो इसको प्लस बनाने के लिए कहाँ ढकेल देते हैं? नीचे लतिया देते हैं। कहाँ चला जाता है? नीचे। तो लिख देंगे 1/2 की पावर 2। माइनस में थी पावर, प्लस बन गई नीचे आकर के। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 दूना 4। भाई पावर 2 है, यानी इसका मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? इजी आपसे क्वेश्चन ये वाला ध्यान रखना, बन जाना चाहिए। आशा रखते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक आखिरी टॉपिक बचा है, इसका भाग। इसके बाद इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपको समझा। अब ध्यान देना, इससे भाग वाले से क्वेश्चन कैसे पूछा? जैसे पूछ दिया कि 2 की पावर 6 भागे 2 की पावर 3 पूछ दिया। भाई भाग लगा दिया तो क्या करेंगे? भाग करते वक्त घाते घटती हैं। भाग करते वक्त घाते क्या होती हैं? घटती हैं। तो नीचवा वाला है तो नीचवा वाला लिख देंगे, और ऊपर वाले में से 6 में से कितना घटा देंगे? 3 को। क्या बचेगा? 3। हो जाएगा कि नहीं? अभी जैसे देखो, मान लो दे दिया 2 की पावर 5 भागे 2 की पावर 8, तब क्या करेंगे? निचवा वाला तो लिख देंगे। अब बताओ, इधर वाला बड़ा है भाई, इधर वाले में से इसको घटाते हैं, यानी माइनस इसके सामने लगा होता है, तो इधर वाला बड़ा है तो क्या लग जाएगा? माइनस। अब 5 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 3। यही चीज है, गुणा करते वक्त घाते जुड़ती है, भाग करते वक्त घाते घटती है। लेकिन कह दिया मान लो 5 की पावर 3 भागे 5 की पावर -6। अब क्या करेंगे भाई? तो देखो सिंपल सा, नीचे वाला लिख देंगे, माइनस में है, भाग करते वक्त घाते घटती है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9। नहीं समझ में आया? अरे भाई
3 और माइनस किसको करना है, -6 को। तो 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +6, तो 6 3 कितना आ जाएगा 9। बस यही चीज तो करना है इसमें, इजीली आपसे हो जाएगा, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है ना इसको लेकर के। आगे बढ़ चले तो एक चीज आप ध्यान रखना, गुणा करते वक्त घातें जुड़ती हैं, भाग करते वक्त घातें घटती हैं, ठीक है। बाकी किस तरीके से नॉर्मल ध्यान रखना, साधारण से घात के रूप में कैसे करते हैं वो भी बता दिए आपको, और बाकी घात है तो नॉर्मल कैसे चेंज करेंगे वो भी आपको बता दिए। यहाँ तक लेके टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इससे प्रश्न कैसे पूछे। अब ध्यान रखना इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछ देगा, जैसे मान लो बोल दिया 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 2/3, ऐसा दे दिया प्रश्न। भाई प्रश्न है कुछ भी दे सकता है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। भाई नीचों वाला सेम है तो नीचों वाला तो लिख देंगे, लेकिन गुणा करते वक्त घाते क्या थे, जुड़ती हैं, तो 1/2 प्लस क्या जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर ला करके, ठीक है। इसको यहाँ पे ला के सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर कितना, ध्यान देना इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और देखो 2 से जब इसमें भाग करेंगे क्या बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 का 3, फिर प्लस 3 से जब 6 में भाग करेंगे 2 बार जाएगी, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4। देखो 5 की पावर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3 7/, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। देखो ऐसा भी कर सकता है, जैसे मान लो कि 2 की पावर 3/2 भागे 2 की पावर 4/3, ऐसा भी दे दिया सवाल। सिंपल तब भी वही काम करना है, जैसे 2 की पावर कितना, भाई 3/2, अब भाग करते हो घाते घटते तो माइनस लग जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। अब ध्यान से देखना, इसको भी यहाँ पे लाके सॉल्व कर देते हैं, तो 2 की घात एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, तो इससे भाग करेंगे 3 बार, तो 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, माइनस इससे करेंगे 2 बार, तो 3 से 6 में 2 बार जाएगी, तो 4 दूनी कितना जाएगा 8। अब भाई देखो 2 की पावर घटा देंगे, कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, और बटे 6 है तो 6, क्या आ जाएगा आंसर। कंफ्यूजन नहीं है ना। इसी तरीके से इससे जो ध्यान रखना क्वेश्चन है, वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और इसी तरीके से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं रहेगा, बहुत इजीली रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मल इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा, बहुत हार्ड तरीके से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं और भी एक आध दो टाइप है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उन टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना और भी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो और भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे मान लो पूछ देगा 125 की पावर 1/3, ऐसे भी पूछ देगा, कह देगा का मान होगा। करना क्या है आपको, सिंपल एक नियम पढ़ाएंगे, 4 नियम हम नहीं पढ़ाते, एक नियम ही बताएंगे और उसी नियम पे सब सवाल आपका सॉल्व होगा। तो देखो 125 का आपको क्या निकाल देना है, 125 का निकालेंगे एलसीएम, तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, पूरे की पावर 1/3। अब देखो आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का गुणा 3 बार किया, यानी 5 के कपारे पे हम क्या लिख सकते हैं 3, और पूरे के कपारे पे 1/3, ये 3 बाहर निकल के ना गुणा हो जाता है, जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा गुणा। तो ध्यान रखना 5 की पावर, ध्यान रखना क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचा 5 की पावर कितनी 1। बस सिंपल सा सवाल आपका हो गया, इजी तरीके से ऐसे ही सवाल करने के लिए आपको आ जाएगा, और इसी तरीके से आपसे सवाल पूछ भी देगा, आपको बनाना भी देगा। अब जैसे मान लो दे दिया, मान लो 2 की पावर 1/2 पूरे के बट्टे में, ठीक है, 2 की पावर 5/6, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे तो ये भाग के ही तो जैसा है, 2 में किससे भाग कर रहे हैं, इतने से भाग कर रहे हैं, इससे भाग करने का यही सिस्टम है कि लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 1/2 माइनस 5/6। अब तो आपसे प्रश्न ये वाला सॉल्व हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिस तरीके से इसमें प्रश्न पूछने वाला था वो सभी तरीकों से हम आपको प्रश्न बता दिए। बाकी कुछ टाइप और हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, उनके विषय में चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटिव क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और जो करड़ी वाला टॉपिक है, इस करड़ी वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।